जितेंद्र राजपूत मेरा नाम है। जी बताइए राजपूत जी, ये जो परियोजना को लेकर प्रकरण है चल रहा है कल से परसों से 2-3 दिन से, क्या कहना है इसमें? इनकी एक बात रही है काम के ऊपर कि काम की चर्चा कर, लेकिन काम का बिल्कुल फिक्र मत कर, किसी का काम हो या मत हो। किनकी ये चर्चा हो रही है? माननीय सांसद जी की, पूर्व सांसद जी की। आप उनके संपर्क में हो या रहे हो? मैं उनके पहले संपर्क में रहा हूँ, मैं पहले विधानसभा प्रभारी रहा हूँ। तो मेरा नाम मनोज कुमार अहलावत है और मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडावर मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के पूर्व सांसद के द्वारा 30 करोड़ रुपया बचा, उसको लक्ष्मी को वापस कर दिया, क्या कहते हैं इस संबंध में आप? मैं कहना चाहूँगा, अपने पूर्व सांसद को ये बातें शोभा नहीं देती। अगर कोई अनपढ़ या आम व्यक्ति इस बात को करे तो अच्छा लगेगा। उन्हें मालूम होना चाहिए, वे खुद इसी विभाग के मंत्री रहे हैं। कोई भी पैसा सरकार द्वारा जो किसी प्रोजेक्ट के लिए आवंटित होता है, वह उसका टेंडर होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है और उसका ब्लो टेंडर छूटा, जो धनराशि उस टेंडर से बची वो वापसी विभाग को और सरकार के खाते में गई है, ना कि किसी ने उसका गबन किया है। इस बात का सांसद जी को ज्ञान होना चाहिए। कोई अनपढ़ व्यक्ति इस बात को कहे तो अच्छा लगेगा। पोस्ट वाला बताइए। और मैं कहना चाहूँगा, जो विधायक जी की पोस्ट को लेकर अपने सांसद जी बयानबाजी कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। इस पोस्ट में साफ साफ विधायक जी ने लिखा है कि अपने जो सिंचाई विभाग की टीम द्वारा लिखा है कि कटान से बचाया गया है, इस पर भी चर्चा हुई, जिस पर आदरणीय महाराज जी द्वारा इस परियोजना को विस्तारीकरण करने का आश्वासन किया गया है। जो कुछ क्षेत्र के लिए ये पैसा आया था, जो क्षेत्र बच गया था, उसमें इस योजना का विस्तार करके उसमें भी यह कार्य किया जाएगा। जो पैसा वापसी हुआ है वो दोबारा से योजना बनकर वहां पर कार्य किया जाएगा। कम से कम सांसद जी को ये पोस्ट ध्यान से पढ़नी चाहिए थी और तब इस तरह की बात करनी चाहिए थी और जवाब देना चाहिए था, किसी पर इस तरह का आरोप लगाना चाहिए था। यह बात सांसद जी को शोभा नहीं देती। पूर्व सांसद जो है उनका कहना यह है कि उनके दादा, उनके पिता और वो खुद विधायक रहे हैं और उन्हें बरसाती मेंढक की संज्ञा दी गई है, जो कि गलत है। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। वो कई पीढ़ियों से इस क्षेत्र के विधायक, सांसद और मंत्री रहे हैं। इस बात का तो वे बखान करते हैं, लेकिन कम से कम अपने विकास कार्यों का भी बखान करना चाहिए। हमारी बिजनौर विधानसभा में मात्र 4 ऐसे काम गिना दीजिए जो उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए किए हों। सिर्फ 4 परियोजना ऐसी गिना दीजिए जो क्षेत्र के विकास की रीढ़ बनी हो। माननीय सांसद 1 साल तक सिंचाई मंत्री रहे हैं। 1 साल में क्या उनसे, अगर वो ये परियोजना बालावाली से और अपने बैराज तक जो क्षेत्र की एक प्रमुख मांग है कि पक्का तटबंध बनना चाहिए, क्या इस 1 साल के कार्यकाल में उनसे ये योजना पास नहीं कराई जा सकती थी? ये मुद्दा ही ना रहता। इस मुद्दे को तो उन्होंने खुद जन्म दिया है कि इतना पैसा आया और इतना वापसी गया। ये मुद्दा ही ना रहता, पहले ही इस क्षेत्र को तटबंध बनकर, पक्का तटबंध बनकर ये विषय ही समाप्त हो जाता। वे तो खुद इस विभाग के मंत्री रहे हैं। पूर्व सांसद जी ने एक आरोप लगाया है कि हमने प्रश्न पूछा था तो उसका जवाब संबंधित विभाग के अधिकारियों को देना था, लेकिन सदर विधायक को ऐसा क्या लगा जो उन्होंने प्रेस वार्ता कर इसका जवाब दिया। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं कहना चाहूँगा कि विधायक भी सरकार का अंग है और विभाग भी एक सरकार का अंग है। अगर वो विभाग पर उंगली उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। और क्षेत्र के विधायक का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी सरकार का बचाव करे। और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, अब उन्होंने माननीय विधायक जी की पोस्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाए हैं, तो इसलिए विधायक जी का कर्तव्य बनता है कि उसकी बात का माकूल जवाब दिया जाए। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि वो जो है पैसा परियोजना का कहाँ लगा उसकी जांच कराने की मांग कर रहे हैं और कराएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, खाली खोखली राजनीति ना करें। जिन ग्रामों में वह कार्य हुआ है वहाँ निचले स्तर पर उन गांवों में जाकर देखें। देवलगढ़, सीमली, राजा रामपुर, मीरापुर, कोहरपुर, जहाँ ये योजना लगी है, जहाँ यूट्यूब से कार्य हुआ है, वहाँ नाम मात्र को भी कटान नहीं है। कम से कम जमीनी स्तर पर हकीकत की जानकारी तो कर लें। मंडल अध्यक्ष आपका कहना? मेरा नाम अरुण कुमार राजपूत है, मैं मंडावर मंडल का महामंत्री हूँ। जी बताइए, जो लक्ष्मी आई थी 30 करोड़ रुपये बचे थे, तो पूर्व सांसद का आरोप है कि वापस कर दी। वापस तो कोई नहीं करता, क्या कहेंगे इस संबंध में? विभाग का पैसा था, विभाग को वापस कर दिया है।
आगे कोई समस्या क्षेत्र में आती है, बात की कोई समस्या आती है तो और ज्यादा सरकार से पैसा मांग लिया जाएगा, उसमें जुड़ के आ जाएगा, जहां जहां विपत्ति होगी उस पैसे को वहां लगा दिया जाएगा। अब ये जो प्रोपोगंडा माननीय सांसद जी के द्वारा फैलाया जा रहा है, बिल्कुल गलत बात है। वो देखो वहां रावली का तटबंध टूट रहा है, वहां तो माननीय सांसद जी एक बार भी नहीं गए। उनके घर पे दशहरे का पूजन होता है, कार्यक्रम होता है, उसका निमंत्रण देने के लिए आए थे। उन्होंने सोचा ये गोटिया भी बिठा लो, अपनी राजनीति को उभार लो, बाकी तो कोई मकसद ही नहीं है। कल बता रहे थे दादा परदादा महेश, अब ये राज्य मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और सिंचाई मंत्री भी रहे हैं। बताओ इनके कई काम हो तो। माननीय विधायक जी का काम देख लो, जितने भी गांव विधानसभा के अंदर हैं, हर गांव में अगर 5-10 काम ना मिले माननीय विधायक जी के तो बताना, इनके काम बताओ। इनके दादा परदादा ये भी सांसद रहे हैं, 2 काम बता दो किसी गांव में इसी क्षेत्र में करे हो तो। आज याद आ रहा है इनको, साल में एक बार आते हैं, कभी क्षेत्र में आपने देखा है? कहीं कहीं नहीं देखा, हमने नहीं देखा इस आदमी को कहीं दिखाई देते हो तो। माननीय विधायक जी कहीं भी चले जाए क्षेत्र में सुख दुख में। दूसरी बात और बताऊं मैं आपको, इनका आवास कहां, शानपुर या देहरादून, कई क्षेत्र में इन्होंने अपना आज तक ठिकाना नहीं बनाया तो जनता या कार्यकर्ता इनके पास जाकर के 1 मिनट बैठ जाए हो तो बता दो। कहीं कोई इनका स्थान नहीं है। जनता बिजनौर की विधानसभा की शानपुर या देहरादून जाएगी, माननीय विधायक जी की झोपड़ी है 100 गज की, यहाँ मिलते हैं रोडवेज के किनारे, यहीं रोड के किनारे, किसी भी टाइम आओ, गट्टा पकड़ लो, अपना काम करा लो, ऐसा जनप्रतिनिधि मिल जाएगा। और इस पे आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे गांव में 1.5 करोड़ का काम हुआ, पत्रकार बंधुओं से कहना जाकर चेक कर लो। जिस दिन से देश आजाद हुआ था, खड़ोंजे पे चलते थे 50 गांव के लोग, माननीय विधायक जी के द्वारा बहुत बढ़िया वाली सड़क बनाई गई है, बिल्कुल रपटमा। यात्री शेड बनवाए गए हैं, लाइटें लगवाई, और सीसी की तो कोई गिनती नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ। आप भाजपा से जुड़े हुए हैं? जी, भाजपा का बड़ा मामला चल रहा है कि सदर विधायक सूची चौधरी और पूर्व सांसद राजा भारतीन के बीच 65 करोड़ के मामले को लेकर खूब जुबानी जंग चल रही है। राजा भारतीन का कहना है कि जब किसी परियोजना के लिए पैसा आया था तो वो बचा हुआ 35-40 करोड़ जो भी बचा था वो वापसी क्यों करा गया, घर आई लक्ष्मी वापसी क्यों करी गई, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ईमानदार सरकार है। परियोजना में जितना पैसा लगना था वो लग गया, शेष जो बचा पैसा वो ईमानदारी के साथ वापस कर दिया गया। इसके बाद इसके लिए अगर कोई और योजना आएगी, विस्तारीकरण की योजना आएगी इस चीज़ के लिए, तो ये पैसा प्लस और भी इसमें जुड़ कर आ सकता है। राजा भारतीन सिंह का कहना है कि उन्होंने जो प्रश्न उठाया था 65 करोड़ का लेकर वो विभागीय अधिकारियों से उठाया था, लेकिन उसका जवाब सदर विधायक सूची चौधरी और उनके पति मौसम चौधरी दे रहे हैं। तो क्या आपकी निगाहों में ये सही है? जी देखिए, कर्मचारी भी सरकार के होते हैं और सरकार विधायकों से बनती है, तो ये बात सही है कि उन्हें जब कर्मचारियों के ऊपर कोई लांछन लगाया गया तो सरकार के ऊपर लगाया गया। एक सच्चा विधायक होने के नाते उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई सरकार की छवि धूमिल करता है तो उसका वो जवाब दें। राजा भारतीन सिंह ने एक वर्ष 2023 की पोस्ट का जिक्र किया है जिसमें उनका दावा है कि सदर विधायक ने गलखा मंदिर भी इस परियोजना में शामिल होने का दावा किया था। तो आप उस बात से कितना सहमत हैं? देखिए, गलखा देवी मंदिर इस योजना में शामिल नहीं था और उसमें श्रमदान हुआ है। मैं भी स्वयं हुआ गया था, हम लोगों ने भी श्रमदान किया है वहाँ पे, और उसमें जो है इस योजना में वो शामिल नहीं था। अब वो पोस्ट के लिए जो जिक्र कर रहे हैं, आपने क्या वो पोस्ट पढ़ी है? पोस्ट मैंने पढ़ी है, देखा है उसको। अच्छा, तो उसमें क्या इस परियोजना का जिक्र था? नहीं, उसमें जिक्र नहीं था। इस पर कलका देवी का जिक्र नहीं था उसमें? देवी के मंदिर का इसमें कोई जिक्र नहीं था। मेरा नाम है पुष्पराज कबल, मंडल अध्यक्ष सादमपुर, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की जो पूर्व सांसद है उनका आरोप है कि जो रुपया आया था उसमें 30 करोड़ बचा, तो आई हुई लक्ष्मी धन तो कोई भी वापस नहीं करता। क्या कहना है? सरकार के द्वारा 63 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई, जिसमें से 13 करोड़ रुपए की धनराशि नजीबाबाद क्षेत्र में और 17 करोड़ रुपए की धनराशि बिजनौर क्षेत्र में लगाई गई। 30 करोड़ की धनराशि के बारे में अगर वो कह रहे हैं कि आई हुई लक्ष्मी को वापस किया गया है, तो ये तो विधायक जी का ईमानदारी का परिचय है कि जो पैसा बचा उसको सरकार को वापस रोटेशन में वापस कर दिया गया। अगली बार कोई योजना आएगी तो उस वजह वो पैसा बढ़ करके आ सकता है, 5 करोड़ 10 करोड़ उसमें बढ़ करके वो 30 करोड़ की जगह 35 करोड़ 40 करोड़ की योजना हो सकती है।